नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ज्योतिष के एक विषय के बारे में जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि, कन्या लगन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके मन में एक सवाल बार बार उठता है कि मुझे कन्या राशि ही क्यों मिला, कन्या लगन ही क्यों मिला, तो आज आपके इस क्यों का जवाब हम देंगे। और आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कन्या लगन के बारे में ही बात क्यों कर रही हूँ, तो इसके पीछे का कारण ये है कि सबसे ज्यादा जो बीमार या परेशान है, इलाज और देखभाल उसी की जरूरी होती है। तो इस बार इन लोगों के साथ ये सिचुएशन बना है। और हालांकि ये लोग थोड़ा सा स्ट्रगलिंग राशि को लेकर ही आए हैं, परंतु ये लोग बहुत कर्मठ होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, तो ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। फिर भी मैं कुछ बात आपको बताने वाली हूँ जो आपके काम का होने वाला है, और आप अपने आप को जानने में सक्षम हो पाएंगे, अपनी परेशानियों को हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए, पिछले साल हम अगर सोशल मीडिया पर किसी राशि को सबसे ज्यादा परेशान देख रहे थे तो वो तुला राशि वाले लोग इतने ज्यादा परेशान थे कि तुला राशि दुर्भाग्य की राशि है, तो तुला राशि वालों का भाग्य खराब रहता है, ऐसा वैसा मुझे बहुत सारा कमेंट देखने को मिलता था। और आज यही हालत आपका है। अब ऐसा क्यों हो गया है आप जान रहे होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मैं आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि आपके लगन में केतु है और सप्तम में राहु है। तो जब राहु और केतु किसी भी लगन से संबंध बना लेता है तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपका कुंडली के ग्रह स्थिति खराब है तो और ज्यादा आप परेशान होंगे। और अगर आपका खराब ग्रह का जो दशा चल रहा है तो भी आप परेशान हो जाएंगे। राहु और केतु आते ही हैं हमें दंड देने के लिए, हमें परेशानी देने के लिए, क्योंकि राहु जो है वो दैत्य है। एक तरफ वो आपको सक्सेस के लिए भगाता है, दूसरी तरफ आपके किए हुए कर्मों को वो खा भी जाता है। दूसरी तरफ केतु है जो आपके तत्वों को डैमेज कर देता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो अभी केतु इनके साथ बैठा हुआ है, जो कि बुध के साथ केतु का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अगर आपके नक्षत्र भी बुध के नक्षत्र में केतु है या केतु के नक्षत्र में बुध है, तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते खराब हो गए, आपको हार्मोन्स डैमेज हो गए, आपके स्किन प्रॉब्लम हो गया। तो ये बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। और हमारे शरीर में जो तत्व है, पृथ्वी तत्व, वो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है सांसारिक सुखों के लिए, और इसलिए वो मूलाधार चक्र से संबंध रखता है। तो जब पृथ्वी तत्व डैमेज हो जाता है तो सांसारिक चीजें परेशानी में आ जाते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी, हमारा रिश्तेदार, हमारे पैसे, धन दौलत, ये सब स्थिति खराब होने लगती है। तो देखिए, अगर आप एक ही राशि और एक ही लगन के हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर पृथ्वी तत्व की अधिकता ज्यादा होगी और इस हालत में आप ज्यादा परेशान होंगे। अगर आपका मिथुन राशि है और लगन कन्या है तो आप उतने परेशान नहीं होंगे। अगर आपका कर्क राशि है और कन्या लगन है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फ्रेंडली तत्व नहीं है दोनों राशि और लगन, तो यहाँ भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप सिंह राशि के हैं, धनु राशि के हैं, या फिर आप मेष राशि और लगन कन्या, तो ये भी अग्नि और जो पृथ्वी है एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि थोड़ी परेशानी आपको रहती है। तो दोस्तों, ये जो कन्या लगन के लोग होते हैं वो बचपन में बहुत सुखी रहते हैं, इनका परिवार, इनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं इनके स्ट्रगल भी शुरू हो जाता है। और कारण ये है कि ये संबंध रखते हैं अर्थ एलिमेंट, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि छठवां भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण से संबंध रखता है। अर्थ का मतलब होता है कि इस व्यक्ति का जो सोच है वो धन के तरफ ज्यादा केंद्रित है। देखिए, आप जिसके पीछे ज्यादा भाग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालने वाला है।
यानी कि हम जिसे बहुत ज्यादा चाहत रखते हैं जिसके लिए संसार में, वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। चाहे आप लाइफ पार्टनर के पीछे भागो, चाहे आप धन के पीछे भागो, अगर भागना ही है तो एक ही के पीछे भागना बहुत अच्छा रहता है, और वो है परमात्मा। क्योंकि उनके पीछे भागते हैं तो हम अंत में बहुत सुखी रहते हैं। बेशक प्रेजेंट में हमें परेशानी हो, लेकिन जब हम सुखों के पीछे भागते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, आप लोग सोचेंगे कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सत्य बता सकूं, किसी भी तरह के भ्रम में आपको ना रखूं। यही मेरा मोटिव है। क्योंकि ये ग्रह नक्षत्रों का जो खेल है ना, ये भी उसी सुप्रीम से कनेक्टेड है, और इसीलिए तो इसे परा विद्या कहा जाता है। ज्योतिष जो है ये परा विद्या है, और ईश्वरीय देन होता है अगर किसी के पास ये आ रहा है। तो दोस्तों, आप अगर परेशान हैं तो याद रखिए कि ये बहुत समय के लिए नहीं है। कुछ समय बाद आपके दिन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे जैसे ही केतु निकलेगा। लेकिन फिर देखिए, इनकी परेशानी शुरू होने वाली है, क्योंकि ये अग्नि तत्व में जाएगा केतु, तो ये इतना ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि अग्नि तत्व केतु का फ्रेंडली राशि होता है। परंतु आपके लिए ये रिलीफ का समय होगा, क्योंकि देखिए, एक तो केतु आपके व्यक्तित्व से संबंध बना लिया है, और दूसरा राहु जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके साथ संबंध बना लिया है। अब लोगों का मानना है कि ये जो है वो हमारा लाइफ पार्टनर है। जी नहीं, आप जितने लोगों से डील कर रहे हैं वो सब है। तो आज के डेट में आपके नजर में ऐसा लग रहा होगा कि आसपास के लोग, रिश्तेदार, बॉस जो भी है, वो सब आपको छल रहे हैं, आपको आपके मजाक बना रहे हैं, आपको आपके व्यक्तित्व के ऊपर लोग हंस रहे हैं। यानी कि राहु जो है वो आपके 7th में होने की वजह से आपके नजरिया कुछ ऐसा हो गया है कि बाहरी जो लोग हैं वो आपके विरुद्ध बातें कर रहे हैं, बाहरी जो लोग हैं वो आपके एनिमी हैं। रिश्ते नाते सब कुछ आज के डेट में आपको ऐसा फील हो रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे राहु नजर आता है। तो देखिए, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, बाहर देखना बंद कीजिए। कहते हैं ना कि हमारे भीतर जो चीजें चल रही है वैसा ही बाहर हमें दिखने लगता है। तो आज आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो यहाँ भी आपको गड़बड़ ही नजर आ रहा होगा। रही बात कि आप इस राशि में क्यों आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि रोग ऋण रिपू की राशि आपके लगन से संबंध बना लिया है। लेकिन आप फाइटर हैं। आप कहते हैं ना कि जोश जुनून आपका कभी भी खत्म नहीं होता। आप स्ट्रगल भगवान ने आपको जरूर दे रखा है, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति भी दे रखा है। तो आप कभी भी हार नहीं मानते, और आप विजेता की तरह हमेशा फाइट करते हैं अपनी परिस्थितियों से। तो देखिए, इस एक साल में, एक साल नहीं, ये 18 महीने का टाइम पीरियड होता है। 1 साल 8 महीना राहु केतु का। तो इस 18 महीनों में आपके पैसे का हानि, आपकी मानसिक स्थिति, आपका हेल्थ, आपके रिश्ते, हर जगह पे प्रभाव दिख रहा होगा। आपको धैर्य से रहना है, धैर्य के साथ। और देखिए, हमारा जो प्रारब्ध है उसे हम भाग नहीं सकते, उसे हमें फाइट करना ही होता है। अगर आपका सप्तम खराब है और फिर भी आपकी शादी करने का मन हो रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप उस जो कर्मा है उसको खत्म करना चाहते हैं। शादी करेंगे, बेशक आपके शादी टूट जाएगी, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपका मन हो रहा है कि मुझे शादी करना है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण यही होता है कि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इसी तरह से आज के डेट में आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपका पास्ट कर्म का हिस्सा रहा है। इससे आपको मूव करना है। और इसके अलावा अब जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो गया है, और राहु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। गुरु आपके 9वें में है, गुरु की दृष्टि आपके लगन पर है, और अभी मंगल का गोचर होने वाला है आपके 10वें भाव में। यहाँ पर आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, और यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं जो अपने ही घर में हैं। सूर्य की दृष्टि आपके रोग ऋण रिपु के भाव पर पड़ रहा है।
तो इस तरह की स्थिति ग्रहों की बनी हुई है। शुक्र आपके लगन में अभी विराजमान है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र की दृष्टि राहु पर है, राहु का शुक्र, ये फायदे दिलाने वाला होता है, क्योंकि ये दोनों ही दैत्य हैं और ये दोनों ही भौतिक जगत के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो शुक्र का राहु के साथ संबंध होता है तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र ऑलरेडी खराब है और नीच का हो गया, तो आप कुछ गलत प्रवृत्ति में घुस जाएंगे, यानी कि लड़कियों के पीछे भागना या पुरुषों के, मतलब सेक्सुअल डिजायर आपका बढ़ जाना, तो उससे सावधान रहिएगा। और कोई भी अत्यधिक अच्छा नहीं होता है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। और आपको मैं कहूंगी कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आप अपने शरीर का जो तत्व है, जो बाहर 5 तत्व है वही भीतर है, उसे बैलेंस करिए तो अच्छा रहेगा। उसके लिए ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, कुछ मंत्र जाप करिए, जैसे कि गणेश जी की मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है गणेश जी के अंडर में आता है। तो गणेश जी का मंत्र जो है बहुत ही सरल है, ओम गंग गणपतये नमः। अगर इसका आप एक माला जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका लगन मजबूत हो जाएगा। और इस लगन में आप क्यों आए हैं, इसके ऊपर बहुत सारा हम बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जो मुझे बोलना था वो मैंने आपको बता दिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।